आज हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं? ताकि हमें सैंपल की साइज़ पता हो सके, सैंपल की साइज़ पता हो सके। भाई डिफरेंट टाइप के सैंपल के मिक्सचर मिल गए आपको, बट आपको उनकी साइज़ आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, या तो साइज़ लार्ज मिलेगी या साइज़ स्मॉल मिलेगी। तो ही तो हो सकते हैं केस, लार्ज साइज़ के सैंपल या फिर स्मॉल साइज़ का सैंपल। अच्छा, अब ये जो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, ये परफॉर्म किस में करेंगे? ये परफॉर्म करेंगे कॉलम में। कॉलम कैसी दिखती है? देखिए, इस तरह की ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं कॉलम। ओके, इसमें पाई जाती है बीड्स। ये देखिए, ये बीड्स, इन्हें बीड्स बोलते हैं। इनकी साइज काफ़ी वेरी करती है। ठीक है, ये जो बीड्स है, एक कुछ ऐसी दिखती है, पोरस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जितनी भी ये एरिया वॉल्यूम कवर करती है बीड, ये इसकी बीड वॉल्यूम कहलाती है। और ये जो बाकी का स्पेस है, ये वाला कहलाता है वॉइड वॉल्यूम। ये टर्म याद रखना। ओके, और ये कॉलम है ही अपना। अच्छा, ये जो बीड्स होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? क्या है ये बीड्स? मतलब अपने को ये तो पता चल गया कि बीड्स होती है, वो भी पोरस होती है। ठीक है, ये कौन सी टाइप की होती है, क्या होता है ये बीड्स, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मॉडिफाइड सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एक तो एग्जांपल दे देती हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सेफाडेक्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं जो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। सेफारोज और सेफाक्राइल, ये, और लास्ट अपना डेक्स्ट्रन। इसके अलावा भी और भी मिलती हैं मॉडिफाइड सेलुलोज, बट इतने काफ़ी हैं एग्जांपल अभी। ओके, जो अपने साबूदाना नाम सुना है, साबूदाना, वो भी एक तरह का मॉडिफाइड सेलुलोज ही है। अच्छा ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ओके, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक केस के थ्रू समझते हैं। मैंने बनाया कॉलम। ठीक है, इसमें है अपने बीड्स। ओके, अब मेरे पास है दो सैंपल ए, ठीक है, और एक है सैंपल बी। अब देखिए, इन दोनों सैंपल की साइज मुझे काफ़ी स्मॉल लग रही है आउटर में, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सैंपल बी थोड़ा सा स्मॉल है और सैंपल ए थोड़ा सा लार्ज है। ये हमें अभी पता चल रहा है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने पे जब हमें सैंपल दिए जाते हैं ना, तब हम आइडेंटिफाई कर नहीं कर पाते हैं कि अरे ये कौन सा छोटा साइज़ का सैंपल है और कौन से बड़े साइज़ का है प्रोटीन है। ठीक है, अभी जो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, ये परफॉर्म करेंगे, उससे हमें सिर्फ दो ही बातें पता चलेगी, सिर्फ दो ही बातें। इस पूरी दो बातों पे ही पूरा साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टिका हुआ है। जिस भी सैंपल की साइज़ लार्ज होती है, लार्ज सैंपल कम आउट फर्स्ट, ये याद रखना बस। और दूसरी बात याद रखना कि जो स्मॉल साइज़ के प्रोटीन होंगे या सैंपल होगा, वो लास्ट में आएगा, लास्ट। ठीक है, लार्ज साइज सैंपल सबसे पहले निकलेगा और स्मॉल साइज सैंपल सबसे लास्ट में निकलेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने सैंपल लिया है, इसको मैंने यहाँ पे पोर कर दिया। अब ये जो बीड साइज है वो काफ़ी वेरी होती है, काफ़ी वेरी करती है। जिस साइज़ का आप सैंपल एक्सक्लूड करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बीड की साइज़ देनी होती है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे 50 किलो डाल्टन साइज़ के ही प्रोटीन का सैंपल मिले, तो मैं बीड की साइज़ भी वैसे ही रखूँगी, ताकि मुझे सबसे पहले 50 किलो डाल्टन साइज़ की बीड की पहले मिल जाए। ओके, तो ये इस हिसाब से हमें बीड की साइज़ रखनी होती है। ओके, यहाँ पे मैंने इनको सैंपल को पोर किया, तो जो सैंपल बी था उसने ऑक्यूपाई कर ली बीड की वॉल्यूम। छोटे साइज होने से क्या हुआ, अब ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर तो है ही बीड्स, तो बीड्स में क्या हुआ, सैंपल बी एंटर हो गया, ये फिल हो गया, पूरा फिल हो गया। और जो सैंपल ए था उसने वॉइड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली। समझ में आ गया? सैंपल ए ने तो वॉइड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली और सैंपल बी ने कौन सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की? बीडी वॉल्यूम। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो मैं क्या देखूंगी,
सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा सैंपल में, सबसे पहले कौन बाहर आएगा? मैंने बताया कि लार्ज साइज सैंपल कम आउट फर्स्ट। तो सबसे पहले मुझे मिलेगा सैंपल ए, ये रहा। सबसे पहले मुझे सैंपल ए मिलेगा, सैंपल ए, क्योंकि इसका लार्ज साइज था इसलिए ये सबसे पहले बाहर आया। उसके बाद में मुझे मिलेगा सैंपल बी, जिसने बीड वॉल्यूम ऑक्यूपाई की थी, ये मुझे बाद में मिलेगा क्योंकि इसकी साइज भी स्मॉल थी, सैंपल बी। ओके, सैंपल ए की साइज लार्ज थी, ठीक है, इसने कौन सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की? वॉइड वॉल्यूम। ऑलराइट, और सबसे पहले एक्सक्लूड भी यही हुआ, एक्सक्लूड फर्स्ट। ओके, तो ये हमें सैंपल ए के बारे में पता चला। और हमें सैंपल बी के बारे में क्या पता चला? कि इसमें जो सैंपल है उसकी साइज है स्मॉल, इसने बीड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया और ये लास्ट में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी समझ में आए। मेरे पास एक सैंपल दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो सैंपल क्या है क्या नहीं है, मुझे सैंपल दिया गया। एक सैंपल दिया ए और एक सैंपल दिया बी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया गया कि जो भी आपको सैंपल दिया गया है वो एक सैंपल दिया है ग्लोबुलर प्रोटीन का और एक सैंपल दिया है फाइब्रिल प्रोटीन का। अब आप आइडेंटिफाई कर दो कि कौन सा ग्लोबुलर के वाले हैं सैंपल और कौन सा फाइब्रस का है। तो मुझे ये सैंपल दे दिया इस टेस्ट ट्यूब में। अभी मुझे सैंपल दूर से देखने पे तो मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा ग्लोबुलर है और कौन सा फाइब्रस है, ठीक है। बट मुझे इतना पता है कि ग्लोबुलर साइज की जो प्रोटीन होते हैं ना उनकी साइज स्मॉल होती है, मुझे ये पता है, मैंने पढ़ा है ये। और जो फाइब्रस होते हैं वो कुछ ना कुछ थ्रेड लाइक से होते हैं और इनकी साइज होती है लार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो ये समझ गई कि जो सबसे पहले आएगा वही मेरा फाइब्रस प्रोटीन है, क्योंकि मुझे पता है फाइब्रस थ्रेड लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं साइज में और लार्ज होते हैं, और मुझे पता है कि सबसे पहले वही आएगा बाहर। और मेरे को लास्ट में मिलेगा सैंपल ग्लोबुलर का, क्योंकि मुझे पता है ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, मायोग्लोबिन हुआ, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मुझे पता है इनकी साइज स्मॉल होती है। और जो फाइब्रस प्रोटीन जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, मुझे पता है इनकी साइज लार्ज होती है, मुझे ये पता चल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिया कॉलम, मुझे तो पता चल ही गया। मुझे जब तक ये इस किट में था कि सैंपल दिया है, तो जब तक मुझे इस किट में मिला था ये सैंपल, तब मुझे नहीं पता था कि कौन सा ए सैंपल ग्लोबुलर का है, कौन सा फाइब्रस का है। लेकिन मैं अलग अलग कर लूँगी साइज एक्सक्लूजन की मदद से, इनके साइज के बेस पे, ठीक है। फिर इनमें मैंने बीड्स डाल दी, ओके। एंड देन मैंने क्या किया, ये सैंपल इसमें पोर कर दिया और मैं अपना बर्तन लेके बैठ गई कि सबसे पहले तो फाइब्रस ही आएगा, मैं फटाफट ले लूँगी। फाइब्रस का कलर हम रख लेते हैं ये रेड, ठीक है। और बीड का कलर हम रख लेते हैं ये, सॉरी बीड का नहीं, ग्लोबुलर प्रोटीन का ब्लू, ठीक है। अब क्या होगा, जो फाइब्रस होगा, जो लॉन्ग साइज होगा, लार्ज साइज होगा, वो तो क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा ये वाली वॉल्यूम, ये कर लिया ऑक्यूपाई। और जो स्मॉल साइज होगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा बीड वॉल्यूम। अब मुझे पता है सबसे पहले लार्ज साइज वाले ही बाहर आएंगे, मुझे फाइब्रस ही मिलने वाला था और मुझे फाइब्रस ही मिला। क्यों? क्योंकि इसकी साइज लार्ज थी। जब मैंने ग्राफ पे इंटरप्रिटेशन किया तो मैंने देखा मुझे सबसे पहले फाइब्रस का ग्राफ मिला, ठीक है। और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि मुझे ग्लोबुलर का ग्राफ मिला। ये था मेरा फाइब्रस प्रोटीन और ये था मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन। जो मेरा फाइब्रस प्रोटीन था वो लार्ज था, इसने वॉइड वॉल्यूम ऑक्यूपाई की और फटाफट बाहर आ गया, ठीक है। फिर मेरा था ग्लोबुलर प्रोटीन जिसकी साइज स्मॉल थी और इसने ऑक्यूपाई की बीड वॉल्यूम और ये लास्ट में बाहर आया। तो ये था साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।